कितना पढ़े हैं? हम भी बीएससी हैं। बीएससी, सोच लीजिए ये भी चचा भी बीएससी किए हैं और अभी सरकारी नौकरी करते हैं। हम भी किस विभाग में? भी कह रहे हैं कि मैं राम भक्त हूँ। भाई ठीक है, मैं मानता हूँ आप हमसे बड़े हैं, राम भक्त हैं। आपने अयोध्या में मंदिर बनवाया, सब कुछ बनवा दिया, ठीक है। धाम जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो बालाजी को बहुत मानते हैं, हनुमान जी हाँ को। भाई, बालाजी इन्हीं के दम पे वो सब कुछ करते हैं। मैं जानता हूँ। सुनिए एक बात हमारी सुनिए। और जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे उनका कथा होता है, वो वहाँ पे मैं अभी गया भी था। वो मध्य प्रदेश में छतरपुर जिला में रहते हैं और वहाँ पे ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ है। पहले से मंदिर, जैसे कहीं भी मंदिर बन जाता है वैसे मंदिर वहाँ सिर्फ बना है हनुमान जी का, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पे तो अपने आप चमत्कार हुआ। यहाँ उनको आना चाहिए, हमारे हिसाब से लगता है, क्योंकि बालाजी को वो बहुत ज्यादा मानते हैं ना। हाय गाइस, आप सब कैसा? आई होप कि सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम अम्बेडकर नगर जिला के एक गाँव में आए हैं। अभी हम यहाँ से पूछ लेते कौन सा गाँव है। और जहाँ पे आए हैं यहाँ पे एक चमत्कार हुआ है, जो पीपल का पेड़ है और लगभग 100 साल पुराना है, बहुत विशाल है। और यहाँ पे बजरंगबली खुद साक्षात प्रकट हुए हैं, आप देख सकते हैं। कैमरे के जरिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले ये देखिए बजरंगबली यहाँ पे प्रकट हुए हैं, जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आके वीडियो बनाए हैं। और आज हम भी आए हैं यहाँ पे आप लोगों को दर्शन कराने के लिए, आप देख सकते हैं। और यहाँ कुछ लोग भी हैं और एक मंदिर भी है। यहाँ के पुजारी जी यहाँ पे रहते हैं। अभी उनसे हम कुछ पूछते हैं और इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, कैसे ये क्या हुआ है। तो आप बने रहिए वीडियो में। चाचा आप भैया इस मंदिर के आप पुजारी जी हैं। बैठ जाइए, आप बैठ जाओ आराम से। आप एक बात बताइए, बोलिए। ये बजरंगबली जो साक्षात निकले हैं, ये क्या आपको लगता है? ये सत्य बात है। सत्य बात है। सत्य बात है। कितने ये ये निकले? सुनो, ये आंखों की सामने की बात है मेरे जी। 12 तारीख दिन बुधवार था जी। दिन में 1 बज रहे थे जी। और मेरे सामने की ये बात सत्यता बता रहा हूँ जी। और ये दावा भी करता हूँ कि जिसको न विश्वास हो जी। तो स्वयं आकर के देख ले इस बात को। यहाँ पर 2 काले वाले बंदर, लंगूर जिसे कहते हैं, लंगूर, वो बंदर बैठे थे एकदम चेहरा सटा के ऐसे। जी। पीछे वाला हिस्सा सटा था, एक का मुँह उत्तर था तो दूसरे का मुँह दक्षिण था। और मैं अपने आँखों को सामने देखा। इसके बाद देखने के बाद जब मुझे वो देखे तो एक उत्तर की तरफ गया, गांव की तरफ जाके पेड़ पे बैठ गया। इसके बाद मैं गया घर जाने के बाद ठीक 1 घंटे के बाद बच्चों ने देखा और गांव में शोहरत हो गई कि वहाँ पर हनुमान जी आ गए। तो भाई जो आया यहाँ पर, पहले गांव के हमारे लोग आए तो वो भी दंग गए, चकित रह गए, करे तो चमत्कार है। इसके बाद जैसे बात फैली, शाम तक पूरे पोस्ट के लोग यहाँ आना चालू कर दिए। सुबह से उसके 1 दिन के बाद से मीडिया वाले भी चालू कर दिए। इससे यहाँ पर दर्शकों की संख्या लगभग 500 से लेकर 1000 बढ़ती गई। 10 आ रहे हैं तो 20 आ रहे हैं तो 10 जा रहे हैं, अगर 20 जा रहे हैं तो 40 आ रहे हैं, ऐसे संख्या बढ़ती गई। जैसे जैसे लोग जानेंगे तो आएंगे। यहाँ पर भी भाई देखिए, हमारे यहाँ 100 साल इस मंदिर के निर्माण हुए हुआ है। अच्छा, ये कौन से भगवान का मंदिर? शंकर जी शिव मंदिर है। शंकर जी? हाँ, शंकर जी का मंदिर। 100 साल हो गया। 100 साल हो गया। ये जिसमें हनुमान स्वामी दर्शन दिए हैं, ये भी 100 वर्ष पुराना पेड़ है। और इस मंदिर के देख रेख आप ही करते? मैं ही करता हूँ। हमसे पहले और सब थे, तो इस समय मेरे ही शासन में है, मेरे हाथ में है, तो मैं ही देख रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ पर भाई रामलीला हमारा जो है इस वर्ष जो है 100 वर्ष पूरा होने जा रहा है। परमानेंट रामलीला, परमानेंट, 1 भी साल गैप नहीं है, न तो बंद हुआ है। समय से चालू होगा, समय से बंद हो जाएगा। 100 साल रामलीला हुआ है। इसके बाद अब तो हम लोग ये सोच रहे थे कि भाई अब हम लोग वृद्धावस्था आ गई, हम लोग 2 साल को इस तरीके से इसको पार कर ले जाएं, एक शतक हमारा पूरा हो जाए कि भाई नथुपुर लौधना गांव में 100 साल रामलीला हुआ था। अच्छा, ये गांव का नाम क्या है? नथुपुर लौधना। अच्छा, लौधना नाम इसका। तो हम लोग ये चाह रहे, लेकिन अब जब भगवान जी हमको साक्षात दर्शन दे दिए तो हमारे ग्रामवासियों में उत्तेजना जागी कि भाई अब ये रामलीला जो है हम करना चाहिए, आगे बढ़ाएंगे, कार्यत आगे रहेंगे। क्योंकि अब भाई सबके अंदर ये जोश आ गया। पहले तो आदमी के अंदर जोश नहीं था, लेकिन अब पूरे पब्लिक के पास हमारे यहाँ जोश आ गया कि भाई रामलीला बंद नहीं होना चाहिए। जब भगवान ने हमको हो गया तो हमको दिए, तो भाई हम लोग आगे के लिए भी तैयार हो गए और तैयार हैं, तैयार रहेंगे। हम हैं, हमारे बच्चे हैं। मान लीजिए आज के हम कल गए
ये बच्चा हो सकता है, इसका भी लड़का हो सकता है। अब ये तो सबके पास होते लेना जागृत होनी चाहिए ना, जागी ये भगो चाली हो गया। तो भाई हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिसको भाई देखिए बहुत से लोग होते हैं कि भाई ढोंग कर रहे हैं, तो हम इस पर अपने से गर्व से बात कर रहे हैं, गर्व से कि भाई जो कहता है, देखिए मानो तो देव ना तो पत्थर, तो यहाँ पर पत्थर की मूर्ति नहीं रखी गई मेरे भाई, यहाँ पर तो हाँ हमारे यहाँ पत्थर की मूर्ति नहीं रखी गई है, हमारे यहाँ तो एकदम साक्षात पेड़ में ही निकले हैं। अगर जिसको न विश्वास है वो तो हम अपने आँख से देख ले तब उसको आभास होगा कि हाँ भाई ये सही है गलत है। जैसे कि गणेशपुर में शीतला माता निकली तो हम मानते हैं वो तो बात सत्य है वहाँ पर, लेकिन हम सुनते हैं कि कुछ लोग क्या गए उनकी आँख में शीशा डाल दिए, ये तो गलत है, शीशा गोली डाल दिए। लेकिन ऐसी हमारे यहाँ कोई बात नहीं है, न तो बढ़ई रुसला बसला रुखान चला के इसको बनाया है और न कुम्हार माटी से इसको बनाया है, अपने आप वो स्वयं जो भगवान ने दर्शन दिए हैं उसी रूप में है भाई। अच्छा ये बताइए, जो ये हनुमान जी का जो ये मुंह है इतना बड़ा, हाँ वो मतलब पहले से थोड़ा थोड़ा पहले से बन रहा था, ये एक बैग इतना? नहीं भाई साहब, एक बैग की बात है, वही इस बार इससे पहले वो प्लेन ही था, जैसे प्लेन था भाई साहब, प्लेन था जी। यहाँ पर औरतें क्या करते थे, शंकर जी के लिए जल चढ़ाती थी, तब ऐसा नहीं था। दिन में 1 बजे जैसे स्टार्टिंग इनकी हुई, वही जब अंदर चले गए तो उसी में ये अपना रूप अपने आप वैसे हो गया, दिखाना चालू कर दिए और 4 बजे तक अपना असली रूप दिखा दिए। अरे इनकी तो अभी आप पहचान कराएंगे आपको हम, देखिए आप जाके उस जहाँ धागा बना हुआ है वहाँ पर उसका हाँ जी आप लोग देखने में कैसा लग रहा है? जी नहीं भाई नहीं, हम लोग जब आए यहाँ पे पहले ही देखे, मतलब हमको पहले ही दिख गया था। बता रहा हूँ मैं जी। अब देखिए जो ये छिलका खुला नहीं है जी, ये छिलका खुला है जी, पहले ये छिलका इस तरीके से था, इस तरीके से था, ऐसे जैसे ये सब ऐसे नॉर्मली ये मोटे में था। लेकिन जैसे इनका आकार पहले जब विकराल रूप धारण किए तो ये देखिए छिलका सब टूट गया यहाँ तक जी, इसके अंदर तक, यहाँ तक था। जी, इनमें इसके ऊपर सारा पोजीशन था इनके पास, गदा भी था हाथ में। लेकिन जब ये अपना रूप को धारण समाप्त करना चाहे तो ये फकड़ा करे थोड़े में हो गए, समझे। अब यही असला रूप इनका, ये इतने में हमको दर्शन दे रहे हैं। थोड़ा सा आप नजदीकी से देख भी सकते हैं, एकदम मतलब लग भी रहा है भाई साहब हनुमान जी का। हाँ ये आप देख लीजिए अपने आँखों से, इसमें कोई बात नहीं, कोई अगर टूटी है तो आप लोग को आंकड़ा लगा लीजिए कि नहीं ये गलत है। लेकिन आप देखिए यहाँ से हमको गले से लेकर दिखा रहे हैं, ये गला है, ये दाढ़ी है, समझे आप, ये देखिए दाढ़ी है, ये देखिए इनका ओंठ है, ये देखिए इनका जो है मुँह है, और ये देखिए ये इनका नाक है, और ये देखिए दोनों आँख इधर है, और ये देखिए ताज यहाँ से चालू है, माथ का ऊपर से ताज ये देखिए इतना है। अब बताइए अगर ये गलत है तो भाई हमें गलत साबित कर दे, अगर मान रहा है तो भाई आके इनका दर्शन करे। हम लोग तो भाई इस पर ख्याल नहीं कि ये गलत हैं, हमको साक्षात दर्शन दिए हैं, हम लोग इनके आभारी हैं, हम लोग धन्य हो गए इस बात के लिए, और हम सदा तत्पर इनकी सेवा में तत्पर रहेंगे हमेशा के लिए। ये हमारी शुभकामनाएं हैं भाई साहब। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर यहाँ पे सच में यहाँ पे हनुमान जी प्रकट हुए वो सबको दिख भी रहा है, इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात भी नहीं है। तो इसके बाद ये सब मतलब यहाँ तब से लेके आज तक सभी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। भाई साहब यहाँ पर हर मंगलवार को जी जो है अखंड रामायण होता है, हर मंगलवार को मंदिर पे, इसी मंदिर पर, और हम लोग कीर्तन का प्रोग्राम भी करते हैं जी। हम लोग गायक भी हैं जी, आपसे बता रहे हैं, हम लोग गायक में बहुत शौकी हैं। भगवान ने हमें देखिए हुनर जो दिया है तो उसको बांटिए, अपने अंदर सिमट के मत रखिए। हम ये भी नहीं कहते हैं कि भाई हम लोग गाने बजाने वाले भी आदमी हैं, और हम लोग यहाँ प्रोग्राम करते हैं, और हर शनिवार के दिन पहले प्रोग्राम होता था, अब तो मंगल और शनिवार के दोनों दिन होता है। मंगलवार को सुंदरकांड दिन में होगा, रात में प्रोग्राम चलेगा, शनिवार को सिर्फ रात में प्रोग्राम चलता है, और तो चढ़ा के चली गई। और इसके बाद 13 नवंबर को दीपावली के जस्ट एक दिन के बाद यहाँ पर हम लोग भंडारे का आयोजन किए हैं। हर साल होता है? नहीं, अब की बार पहला चांस है भाई कि जब ये हमको दर्शन दिए इनकी खुशहाली में हम लोग भंडारे, हाँ भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। और यहाँ पे मेला भी लगता है। मेला 2 नवंबर को मेला है, विजयदशमी का सामने जी। और इसके बाद 13 तारीख के बाद हमारे भंडारे के बाद तो हफ्ते में एक मेला यहाँ हर मंगलवार को लगेगा।
हर मंगलवार को मेला यहाँ लगे, जैसे आप विजेतुआ गए आप वहाँ कढ़ाई चढ़ाए, कथा सुने और सब प्रसाद लाए, तो वही जैसा हमारे यहाँ पे चलेगा भाई साहब। इसमें कोई बात नहीं है। हम लोग ये अरे आज हम करवा रहे हैं, हमारे पास क्षमता है, कल मेरे बच्चे भी करवाएंगे। ये तो पूर्वज की कमाई अब हमको मिल गई ना, तो हम उनके धरोहर को क्यों समेट कर रखें, उसको हम बांटना चालू कर दें कि भाई 1 2 3 4 10 20 50 100 ऐसे तो हमारी बढ़ेगी। हम बांटते चले जा रहे हैं, बांटिए भाई। अब बच्चे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वही बता दीजिएगा। अगर उनके अंदर उत्तेजना जागी है तो हो सकता है हमसे बढ़ के भी वो निकल जाए इनसे। अब ये हमारे बच्चे हैं, आज ये बेशक हमारे यहाँ है कोई, लेकिन अगर इस बात को जानेंगे तो इनके अंदर भी उत्तेजना जागेगी। हाँ, ये भी अपनी कमाई से अगर ये 1000 रुपया कमा रहे हैं तो ना ज़्यादा 100 रुपया इकट्ठा करते रहेंगे, हमारे भंडारे हम सहयोग कर देंगे। ऐसे से तो हमारा धन इकट्ठा होगा। हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग। अच्छा चाचा आप बताइए, आप कहाँ से हैं? हम करबला कासिमपुर से। तो यही देखने के लिए आए हैं आप? तो क्या आपको ये लगता है कि हकीकत है कि क्या लगता है आपको देखने के बाद, क्योंकि आप सामने से साक्षात देख रहे हैं? अब दिखाई दे रहे हैं वैसे भाई, बजरंगबली साक्षात दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं। आप लोग बताइए थोड़ा सा। चाचा सबने पूछा। हाँ भैया, हम तो शहरी ग्राम सभा से हैं। यही सुने हैं कि बाबा निकले हुए हैं। तो आप सुने थे तो आप देखने के लिए आए हैं? देखने के लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे जब सुने थे तो आपको उतना यकीन नहीं हुआ होगा, अब देखने के बाद कैसा लग रहा है? यकीन हो गया। यकीन हो गया। यकीन हो गया। लग रहा है साक्षात हनुमान जी हैं। साक्षात हनुमान जी हैं जी। चेहरा उन्हीं का है जी। भैया आप लोग कहाँ से हैं? भैया हम यही लौधने से हैं जी। आप इसके बारे में क्या कहिएगा? हनुमान जी आप यहाँ पे आपके गांव में ही निकल गए मैं 2-3 दिन आ जा रहा था इस रास्ते से, लेकिन हमको पूरा ध्यान से देखा नहीं था जी। तो आज अंकल मतलब हमारे काका जी लगते हैं जी, इनके साथ आया तो बोले, जो हम मोबाइल में थोड़ा फोटो लेके देखे तो वैसे तो नहीं पता चल रहा था बढ़िया से, लेकिन जब मोबाइल में फोटो लिया तो बहुत साक्षात एकदम सब कुछ मुकुट वुकुट का पूरा दिख रहा है। तब से हमारा जो आत्मविश्वास और बढ़ गया है। हमारे नथुपुर लखनऊ में बजरंगबली जी दर्शन दिए हैं। हाँ, बस यही कहना चाहते हैं। और यहाँ पे मेला भी लगता है? हाँ, मेला हर साल। चाचा जी बता रहे हैं भंडारा भी अब की बार कराएंगे, तो इसमें आप सहयोग करेंगे? हाँ, सहयोग होगा, क्यों नहीं होगा सहयोग। सबका पूरा गांव का सहयोग रहेगा? हाँ, पूरा गांव का जो जैसा होगा जिसका अपना अपने हिसाब से सहयोग करेगा, लेकिन सहयोग करना पड़ेगा भाई सबको। तो दोस्तों मैंने आपको बताया, ये सब दिखाया, और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। इस गाँव में इतना ज़्यादा संस्कार मतलब है, लोग एकदम जान लीजिए एज उनकी एकदम। ये चचा का कितना एज लग रहा होगा? आपका कितना एज हो? मेरा एज 62 साल है। मतलब इतने एज को हो जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग में मतलब किसी में घमंड नहीं, इतना अच्छी से बातचीत करते हैं। और इस गांव में मतलब इतने शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे भी लोग हैं। इस गांव में चाचा बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी वाले हैं। मतलब समझ लो 50% तो है हैं, और पढ़े लिखे भी बहुत ज़्यादा। अच्छा चाचा आप कितना पढ़े हैं? हम भी BSc हैं। BSc, सोच लीजिए, ये भी चाचा भी BSc किए हैं और आप भी सरकारी नौकरी करते हैं। हम भी किस विभाग में? समाज कल्याण में। सोचिए। और एक भैया जी और हैं, बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे सरकारी नौकरी, इस गांव में IAS PCS भी रह चुके हैं। थोड़ा सा आप बताइए, इस गांव में कौन कौन सी नौकरी लोग कर रहे हैं? अरे यहाँ करीब 15-20 लेखपाल हैं जी, और 20 मास्टर हैं जी। और हमारे यहाँ इसी गांव का ये डिग्री कॉलेज है जी, जो अभी रास्ते में पड़ा होगा आपका बड़ा वाला। जी जी। PG कॉलेज है, B.Ed BTC है जी, सब कुछ है हमारे गांव में। कोई ज़्यादातर लोग नौकरी किए हैं, पढ़े लिखे भी लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। और मतलब 100 साल से भी यहाँ इस गांव में रामलीला भी हो रहा है। हर गांव में क्या होता है 10 साल 20 साल करके छोड़ देते हैं, लेकिन इस गांव में 100 साल से रामलीला भी हो रहा है। और ये 100 साल पुराना मंदिर भी है भोलेनाथ जी का। तो यही सब, और इस गांव में इतना ज़्यादा प्रेम है, सब लोग मिलजुल के रहते हैं, किसी में घमंड नहीं। अभी तक यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा भी, लेकिन सब लोग आपस में बातचीत होता, कोई भी काम होता सब लोग सहयोग करते हैं इस गांव में ना। हाँ, कुछ भी हो, जैसे ये बजरंगबली जी इसमें प्रकट हुई, इसमें सब लोग सहयोग करते हैं। सब लोग सहयोग करेंगे भाई। 13 तारीख को भंडारा है, पूरे गांव में, पूरे गांव समाज का है, सब लोग सुख देने के लिए भंडारा होगा इनका जी। हाँ, तो इस गांव के लिए क्या कहिएगा? ऐसा गांव तो हमें बहुत कम अभी तक हम कहीं नहीं देखे हैं। ज़्यादातर गांव में लोग क्या होते हैं, जमीनी लफड़ा, कोई भी लफड़ा हो, आपस में प्रेम नहीं रहता। आपस में लड़ो भैया, लड़ते हैं ज़्यादा, समय आने पर इकट्ठा हो जाओ। ये बड़ी भारी मानवता है। जी जी। गंस लेके नहीं जीना चाहिए, गंस को छोड़ के जियो। जी। आपस में झगड़ा गाली तुम हमें दे दो, अगर तुमसे नहीं पड़ रहा है भैया उनको छोड़ के तो 10 गाली तुम हमें दे दो, मैं सह लूँगा, ऐसी बात नहीं। हमारा शरीर घटेगा नहीं
और नहीं आप 2 झापड़ हमको मारोगे तो हम मरेंगे भी नहीं। अच्छा ये बताइए, ज़्यादातर लोग, बहुत से लोग जो पढ़ाई लिखाई ज़्यादा कर लेते हैं, वो कहते हैं कि भगवान को नहीं मानते। आप लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, संस्कार भी आपके मतलब गांव में आपके बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं, नौकरी भी ज़्यादातर कर रहे हैं, फिर भी भगवान को मानते हैं। भाई भगवान को मानते हैं, हमको इसका फल भगवान ने दिया जी। और रामलीला भी करते हैं। हाँ, रामलीला हमारे यहाँ 100 वर्ष का पुराना है जी, और चलता चला आ रहा है जी, और आगे भी चलेगा। आगे भी चलेगा जी। अगर हम लोग तो ये सोच रहे थे कि भाई चलो साल 2 साल और किसी तरीके से गुजार दिया जाए, जी, जी। इसके बाद बंद कर दो सारे के। लेकिन जब भोले और इसके बाद जो है जब भगवान ने हमको साक्षात दर्शन किया तो हमारे फिर तो तेजन जागृत हो गई जी कि भाई जब हम अब आ गए भगवान तो इनकी खुशहाली हम तो जब तक जिएंगे चलाएंगे ही, हमारे बच्चे भी चलाएंगे। अच्छा, उनकी पीढ़ी भी चले हुए हो जाए। यहाँ के जो नए एज के अभी बच्चे हमारे उम्र के, वो सब भी रामलीला में हाँ भाई साहब, हाँ रोल करते हैं। हाँ, रोल साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। इस गांव में जो नौकरी करते हैं वो भी रोल करते हैं। इसमें कोई बात नहीं है, रोल करते हैं, बिल्कुल रोल करते हैं। इसका मतलब जाहिर सी बात ये है कि इस गांव के सभी लोग मतलब भक्ति में भी गांव में कुछ भी होता सहयोग भी करते हैं और अपना काम धाम वो सब भी देखते हैं। हमारे यहाँ हमें सर्विस पर थोड़ी नाज है अपने कि मैं सर्विस कर रहा हूँ, नहीं, 100 कोई भी आ जाए जी, हम करने के लिए तैयार हैं। क्या क्या रोल आप अब तक कर चुके हैं रामलीला? भाई साहब अब तो क्या बताएं, अब तो उम्र बीत गई जी। हमारे अंदर ये नहीं है कि एक ही पात्र बन लो जी। जहाँ जैसा काम आदमी नहीं तुरंत पहनो और चले जाओ स्टेज पर, और हम कापी भी नहीं देखेंगे। ग्राउंड पे हमें एक अक्षर बता दो, हम निकलते चले जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ आपको पता होगा, मध्य प्रदेश में एक बागेश्वर धाम सरकार जी हैं, हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी, हाँ, वो हनुमान जी की बहुत ज़्यादा मतलब भक्ति करते हैं, हनुमान जी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उनके शक्तियों से बहुत सारे लोगों को पोल भी खोल देते हैं। हाँ। आप झूठ बोलते हैं तो आपको बता देंगे कि आप मन में सोच रहे हैं। हाँ। वो हनुमान जी को बहुत मानते हैं। अगर ये वीडियो अगर वो देखेंगे हाँ, तो अगर यहाँ मतलब उनको आना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो हनुमान देखिए भाई मेरा बात है जी, सुनो, आस्था अगर उनके अंदर है हनुमान स्वामी का जी, हम इस दावा कर रहे हैं इस बात के लिए जी, कि भाई अगर उनके अंदर आस्था है, अगर सच्चे हनुमान जी के पुजारी हैं जी, अगर मैं कह रहा हूँ तो विश्वास कर लिए भाई, ठीक है, वहीं से वो प्रसाद स्वरूप आशीर्वाद ले लें। अगर नहीं विश्वास है तो मैं ये खड़ा होकर दावा कर रहा हूँ उनके स्थान पर कि भाई मेरा एक खुली चैलेंज है कि भाई अगर तुम्हारे पास विश्वास नहीं है तो तुम स्वयं आके अपने पैरों द्वारा यहाँ देख सकते हो कि ये किसी लोहार का बनाया हुआ है कि किसी कुम्हार का माटी द्वारा इसको बनाया गया है। ये सत्य भगवान पैदा हुए हैं, ये आप अपनी आंखों से देख लिए तब विश्वास कीजिए भाई। नहीं, वो हनुमान जी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उन्हें मानते हैं। मैं देखिए भाई, मैं मानता हूँ भक्त कई प्रकार के होते हैं, समझे आप? मैं भी भगवान का भक्त हूँ। मेरे बाप इसी मंदिर में सेवा करते करते वो भी चल बसे, मैं भी आया, मैं भी इसी में शरण ली, मेरे बच्चे भी इसमें शरण ले रहे हैं, हो सकता है उनके बच्चे भी शरण ले। ये तो प्रसाद की जमीन है, ये तो कभी घटता नहीं है, आते जाओ जाते जाओ। अगर उनके अंदर श्रद्धा भक्ति है, अगर उनके पास नाज होगा कि मैं शास्त्री हूँ, मैं भगवान को अपने बस में कर लिया, उनके पास मैं चढ़ गया होगा, तो वो वहीं पर बैठे कुछ भी समझो। अगर मैं नहीं है तो मेरी वजह वो देखेंगे तो स्वयं उस पर विचार करेंगे और यहाँ तक आने की कोशिश पूरी करेंगे, और नहीं विचार है तो भाई ठीक है। जैसे हम लोग विंध्याचल चल जाते हैं कि नाम के ऊपर जाते हैं, मैहर देवी जाते हैं कि नाम के ऊपर जाते हैं, तो वहाँ हैं इसलिए जाते हैं, ये दूध रस के लोग इसीलिए जाते हैं। तो उसे हम भी दावा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भी साथ एक धाम बन गया, शंकर सुमन धाम, हम लोग नाम रख दिए, बगल में शंकर जी की मंदिर और यह हनुमान केसरी जी का स्थान, शंकर सुमन धाम। तो आपको लगता है धीरेन्द्र शास्त्री जी को यहाँ, जबकि सनातन धर्म के बहुत बड़े पुजारी हाँ, हैं, तो उनको आना चाहिए? आना चाहिए। अगर उनके अंदर हमारी बात का विश्वास है तो भाई मान के वहीं से प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लें। लेकिन एक बात हम आपको बड़े पुजारी हैं, हाँ, तो उनको भी आना चाहिए। योगी महाराज की बात आप कर रहे हैं, वो तो मैं कह रहा हूँ, वो तो कहते हैं मैं राम भक्त हूँ, मोदी जी भी कह रहे हैं कि मैं राम भक्त हूँ। भाई ठीक है, मैं मानता हूँ आप हमसे बड़े हैं, राम भक्त हैं, आपने अयोध्या में मंदिर बनवाया, सब कुछ बनवा दिया, ठीक है। तो मैं भी अगले कमेटी में मैं आपसे आग्रह किया था कि भाई आप जौनपुर आए, कई मिनट का रास्ता था यहाँ तक आने में, अगर तुम्हें श्रद्धा होती वो भी मेरे भी भक्त वहाँ पर उत्पन्न हो गए हैं, चलो मैं भी दर्शन कर लूँ, तो
तब भी 2 मिनट के लिए आ जाते तो उनके अंदर तो मैं था कि भाई देखिए एक बात आपको हम बताएं, बागेश्वर धाम जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी वो बालाजी को बहुत मानते हैं, हनुमान जी हाँ को। भाई, बालाजी इन्हीं के दम पे वो सब कुछ करते मैं हैं, जानता ऐसा हूँ। करते हैं। सुनिए एक बात हमारी सुनिए, और जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे उनका कथा होता है, वो वहाँ पे मैं अभी गया भी था। वो मध्य प्रदेश में छतरपुर जिला में रहते हैं, और वहाँ पे ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ है। पहले से मंदिर, जैसे कहीं भी मंदिर बन जाता है वैसे मंदिर वहाँ सिर्फ बना है हनुमान जी का, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पे तो अपने आप चमत्कार अपने आप चमत्कार हुआ यहाँ है। उनको आना चाहिए, हाँ, हमारे हिसाब से लगता है, हाँ। क्योंकि बालाजी को वो बहुत ज्यादा मानते हाँ हैं। मानते हैं ना भाई, जैसे हम भी बालाजी के स्थान पर गए हैं, हमें श्रद्धा था, प्रेम था, इसलिए हम जाके उनके दर्शन किए। अब अगर वैसे ए मास्टर अच्छा अगर उनके पास प्रेम है तो वो भी आके दर्शन कर ले, वो भी अपनी अकड़ा लगा ले, ये सत्य है कि गलत है। हाँ बस भाई इसी हिसाब। चलिए ठीक। और बाकी अगर आप लोग मेला देखना चाहते हैं, यहाँ 2 तारीख को आके मेला देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो के लिए क्या कहिएगा, इस हनुमान जी के लिए क्या कहिएगा, अगर आप लोगों को विश्वास ना हो तो आप स्वयं आके देख सकते हैं, यहाँ पे साक्षात हनुमान जी प्रकट हुए हैं। बाकी मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।